यहाँ पे आकर के उनके डॉक्यूमेंट्स ठीक हो जाएंगे तो मेरी तरफ से पूरा समर्थन है। तो मुझे समझ में नहीं आता ये दोगलापन क्या है। अब उसके ऊपर एक और राजनीति हो रही है कि उसको कहते हैं कि हम राजनीति में भी लेकर के आएंगे, एक टिकट भी देंगे, अब वो लड़ेगी। अब एक दुश्मन मुल्क की महिला आएगी, दुश्मन मुल्क की महिला से इलेक्शन लड़वाएंगे और दुश्मन मुल्क की महिला अगर खुदा न खास्ता जीत जाती है तो हम पे राज करेगी, हमें दबाएगी। अब आप देखें कि ये इतना अच्छा मानवी एक बात बताइए, मानवी एक बात बताइए, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, वो तो बाबाओं के दरबार में जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि बाबाओं को इससे क्या फायदा होता है? पहले हम कहते थे कि मानवी आवाज नहीं जा रही है क्या? मानवी आवाज नहीं जा रही है क्या? आ जाता था, लेकिन एक आम चीज जो हम पीसीआर हाथ जोड़ करके मेरे बंधु आपसे विनम्र निवेदन है, जितने मेहमान हमारे साथ पैच हैं उनको आवाज सही ढंग से जाए, प्लीज ठीक करा लीजिए, वरना इस बहस का कोई मतलब नहीं है। मानवी आवाज नहीं जा रही मानवी तक। आचार्य विक्रमादित्य जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी देखिए, मानवी तनेजा जी जिस प्रकार से आप अभी अपनी ज्ञान का बखान कर रही थी, वास्तविक तौर पे उनको पहले ये बताएं कि जो नेता लोग होते हैं इनकी पार्टी में आपके एक्टर लोग क्या करने जाते हैं? आपके एक्टर मीडिया की जो बेसिकली फिल्म लाइन की सांठगांठ है वो वास्तविक तौर पर प्रत्युष जी आपको पता है कि जिस प्रकार से ये निकालेंगे घृणा की बात, इनके पास अच्छी बात है ही नहीं, इनके पास अच्छे, ये रावण के संस्कारों के लोग हैं, ये न राम के बच्चे हैं ना बल्कि शैतान के बच्चे हैं। देश की राजनीति का भंटा ढार कर दिया है और ये लगातार पूरे देश को पता है, बच्चे को पता है। अरे चर्च जमानी से देश नहीं चलेगा महोदय, ये जो चाह बच दिया जिसके लिए आपके संस्कार नहीं है। मैं चैलेंज से कहता हूँ आपका बैकग्राउंड जब तलाशा जाएगा आपको। एक वास्तविकता पता है इस देश के अंदर कि राजनीति में पिछले 50-60 सालों में आप लोगों ने क्या हाल किया है। फिल्म लेकर पैसे लेकर अनेक प्रकार के प्रचार करना और पैसे लेकर कर रहे हो प्रचार, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, स्वरूप बदला हुआ है, केवल दाढ़ी बना के अपने आप को हाजी बना देते हैं। अरे भाई असली हाजी मस्तान एक महिला के बारे में आप सब क्या कह रहे हो और जो दूसरी जंतर मंतर में बैठी थी उनके फेवर में एक अल्फाज नहीं निकला आपके पास, क्योंकि आप महिलाओं के साथ सोशल करने वाले लोग हो। आप वो लोग हो महिलाओं का सम्मान नहीं जानते, आप वो लोग हो जो देश की महिलाएं भारत के झंडे को दुनिया में बनाया, उनके बारे में एक शब्द नहीं आपके अब तक कोई शब्द नहीं देखा गया। हाल किया जा रहा है राजनीति में। आप लोग जाके विजय कौशिक को भी लाइएगा स्क्रीन पर। और मैं बता दूं कि हमने बीजेपी के प्रवक्ता को भी इनवाइट किया था, हमने कहा था कि इस बहस का हिस्सा बनिए, लेकिन पता नहीं बीजेपी को क्या हुआ, बीजेपी ने प्रवक्ता नहीं भेजा। अरे बीजेपी मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं कि बीजेपी अपने प्रवक्ता को भेजिए, हम उनसे चर्चा करेंगे। कांग्रेस के नेता इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। विजय कौशिक साहब, बीजेपी पर आप कहते हैं कि ये हिंदुत्व के मुद्दे पर, राम और हनुमान के मुद्दे पर वोट मांगती है, देश की सियासत को बर्बाद करके रख दिया है बीजेपी ने, ध्रुवीकरण करके वोट मांगती है। आप अब उस पैटर्न पर क्यों चल रहे हैं? नहीं, दो चीजें हैं। हाँ बताइए, दो चीजें क्या है बताइए। सबसे पहली बात, आदमी का अपना व्यक्तिगत जीवन। हाँ भाई कमलनाथ जी कोई मुसलमान तो है नहीं कि अगर किसी बाबा के आगे माथा टेक रहे हैं या कोई कार्यक्रम करा रहे हैं धार्मिक तो उसका उन्हें अधिकार नहीं है। कौन कहता है कि अधिकार नहीं है? उन्हें पूरा अधिकार है। उन्हें अपनी भावनाओं का इजहार करने का अधिकार है, मंदिर में जाने का अधिकार है, पूजा करने का अधिकार है। उसके ऊपर ये कहें कि जी साहब ये तो राजनीति है, तो ये कितनी गलत बात है। लेकिन कांग्रेस तो हमेशा से ये कहती रही कि हम धर्म और सियासत को अलग अलग रखते हैं, कभी उसका हमने घालमेल नहीं किया। आप पहली बात ये समझिए कि धर्म और राजनीति एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये अलग हो ही नहीं सकते। अलग हो ही नहीं सकते मतलब कांग्रेस के लिए भी नहीं हो सकते, मानिए ना, क्लियर। हाँ बिल्कुल नहीं हो सकते। तो फिर बीजेपी को आईना क्यों दिखाते हैं? उसी आईने में अपनी तस्वीर देख लीजिए। इसलिए सुन तो लीजिए, वो इसलिए कि जो हमारा धर्म है वो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यही बात हमारा संविधान कहता है। हमारे संविधान में मानव मात्र के कल्याण की बात कही गई है, उसमें कोई जाति विशेष के लिए बात नहीं की गई। ये क्या कहते हैं, ये दूसरों पर आरोप लगाते हैं, कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि जी मुस्लिम तुष्टीकरण, इसलिए जो है मुसलमानों से हम बदला लेंगे। तो भाई ये कहाँ की राजनीति है? आपने हिंदुओं का क्या भला किया? क्या आपने हिंदुओं को रोजगार दिया? नहीं दिया, उनसे छीन लिया रोजगार। क्या आपने उनको व्यापार दिया? व्यापार भी आपने छीन लिया, नहीं दिया व्यापार। क्या आपने हिंदुओं को देश के एक जमाना वो भी था विजय कौशिक साहब, जब राम जी की तस्वीर लगती थी तो आप कहते थे कि देख लीजिए,
आ गया चुनाव और बीजेपी अब राम के नाम पर वोट मांग रही है। अब तो मध्य प्रदेश में जब आपके पार्टी के नेता, बड़े नेता आते हैं, जब प्रियंका गांधी आती हैं, तो मध्य प्रदेश के बड़े बड़े शहरों के चौराहों पर हनुमान जी की गदा घूमती है। ये तो कांग्रेस है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, आप अनुसरण कर रहे हैं बीजेपी के, आप अनुसरण कर रहे हैं ना बीजेपी का, कि जिस उनको बीजेपी को उसी के पीठ पर उसी के स्टाइल से हराएंगे। मान लीजिए इस बात को, मान लीजिए। बिल्कुल नहीं प्रत्युष भाई, हाँ, आप सुनिए, तो पहले कब कब गदा घुमाया है आपने, जरा बताइए ना। कब कब ऐसे गदा, हनुमान जी की गदा आपने लगाई है चौराहों पर, जब प्रियंका गांधी आई है या राहुल गांधी आए, या कि वो बड़ा नेता है, बताइए। कर्नाटक के अंदर बजरंग बली जी का आशीर्वाद हमें मिला, हम क्यों नहीं उनका एहसान चुकाएं? इसीलिए आपने कहा कि बजरंग बली हमारे साइड में है, इसलिए आपने कहा बजरंग बली हमारे साथ है, निश्चित तौर पर घूमेंगे। अगर भगवान विशाल मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक। विशाल मिश्रा जी, विशाल मिश्रा जी, क्यों ना पूजा करें? कांग्रेस कह रही है कि हम चुनावी हिंदू नहीं है। कमलनाथ जी तो पुराने हनुमान भक्त हैं, सिमरिया में देख लीजिए कितनी ऊंची मूर्ति उन्होंने लगाई है। बीजेपी को मिर्ची क्यों लग रही है? बाबा के दरबार में तो शिवराज जी भी गए थे, बाबा के दरबार में कमलनाथ जी पहुंच गए, तो कह रहे हैं कि ये इच्छाधारी हिंदू है। आप जाए तो ठीक, कमलनाथ जी जाए तो गलत। देखिए, जहां तक आवाज थोड़ी साफ नहीं है, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं, शायद आप ये पूछ रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जाती है तो कोई बात नहीं, और कांग्रेस के नेता गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत, यदि मैं सही सुन पाया जी, तो। जी 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 जी। अगर यही आपका प्रश्न है तो देखिए, बहुत एक स्वाभाविक सा मैं भी प्रश्न पूछता हूं कि फिर ये चुनाव के समय अवसरवादिता क्यों? भाई, एक सीधी सी बात है, बिल्कुल सबको अधिकार है अपने अपने भावनाओं को व्यक्त करने का, अध्यात्म में जाने का, प्रभु के शरण में जाने का, बिल्कुल है, और जाना भी चाहिए। हमारी संस्कृति भी है, हमारी परंपरा भी है कि हम, लेकिन सवाल तब उठता है कि जब इसको एक पर्टिकुलर अवसरवादिता के रूप में उपयोग किया जाता है। जाइए, लेकिन केवल चुनाव के समय ही क्यों? साल में 365 दिन होते हैं, 5 कमलनाथ जी के घर में मंदिर नहीं है? क्या कमलनाथ जी रोज पूजा नहीं करते? कांग्रेस के करोड़ों नेता भगवान की पूजा करते हैं या नहीं करते? तो इसमें अवसरवादिता कहां से आ गई? या तो चुनाव के वक्त ही पूजा करते हैं क्या? आप बताइए। सुनेंगे तो आप, प्रभु श्री राम को काल्पनिक किसने बताया था? कांग्रेस पार्टी के मेरे जैसे नेता, अरे भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के वक्त भगवान की पूजा करते हैं? काल्पनिक है नहीं, प्रभु श्री राम काल्पनिक है। अभी जो है मंदिर की सुनवाई ना हो, कुछ समय के लिए टाल दी जाए, भारतीय जनता पार्टी पिछले दिनों राम सेतु के ऊपर मोदी सरकार ने क्या जवाब दिया? चुनाव के समय नहीं, बिल्कुल जाइए, जाना चाहिए। 6 महीने पहले जो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है, क्या जवाब दिया है? चुनाव के समय ही क्यों? सवाल ये उठता है कि केवल चुनाव के समय क्यों? सवाल आप गलत बात कह रहे हैं। 5 साल आप सवाल ये है, आम जनता को भी देखना चाहिए। आदमी हमेशा एक परिस्थिति में नहीं रह सकता। नहीं, व्यक्तिगत आस्था होती है, वो अपनी अलग बात है, लेकिन पब्लिक डोमेन में शाम को जो है यदि पार्टी में जा रहा है, सुबह मंदिर जा रहा है, तो अलग अलग परिस्थिति है ना। तो जरूरी नहीं है कि वो दिन भर पूजा नहीं। वही तो कह रहे हैं, जब चुनाव आए तो जो है ऊपर से जनेऊ डाल लिया जाए, इस प्रकार की कोई दर्शाने की कोशिश की जाए, तो इससे ये जाहिर होता है कि ये कहीं ना कहीं चुनाव के समय की रणनीति जो है। बिल्कुल जाना चाहिए, मैं इस बात का स्वागत करता हूँ, बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो कह ही रहा हूँ, मोदी जी अपने घर में पूजा नहीं करते क्या? हम सभी प्रधानमंत्री निवास में पूजा नहीं होती क्या? कोई दिक्कत नहीं, हमारी आस्था भी है। लेकिन जब इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं, जब इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, जब सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़कर बात किया जाता है, तब सवाल उठना कौशिक जी देखिए स्वाभाविक है। धार्मिक शास्त्रों को फाड़ कर फेंक दीजिए, क्योंकि उसमें धर्मनिरपेक्षता की बात है। क्योंकि बाबा बागेश्वर इस वक्त काफी पॉपुलर हैं। बाबा बागेश्वर काफी पॉपुलर हैं। आप सोशल साइट्स खंगाल लीजिए, देखिए उसमें उनके कितने फॉलोअर्स हैं। देखिए, क्या ये वजह है कि इस वक्त चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनकी भी मजबूरी है दरबार में जाना, हाजिरी लगाना? देखिए, या ये बाबा की मजबूरी है नहीं कि सत्ता में कोई भी हो, संबंध बना रहे, प्रेम भाव बना रहे?
बाबा बागेश्वर जो हैं अपनी जो सभाएं कर रहे हैं, जो लगा रहे हैं, अपने मुरीदों को बुला रहे हैं, तो ये अधिकार सारी पार्टियों के पास है, सारे नेताओं के पास है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। खाली हिंदू भी नहीं जा सकता, बाबा के मुसलमान भी जा सकता है, क्या परेशानी है उसमें? ये आस्था की बात होती है। अगर कोई कांग्रेस का लीडर उनमें आस्था रखता है, पूजा में आस्था रखता है, तो वो करता है, और जो नास्तिक है वो पूजा ही नहीं करता, तो वो मानता ही नहीं। और कांग्रेस हमेशा हिंदुस्तान के सारे मजाहिब को लेकर इसलिए चलती है कि आजादी की लड़ाई में, ये बात आप बीजेपी के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं? बीजेपी भी करती है, बीजेपी सिंह चौहान भी जाते हैं वहां पे दरबार में, उनके लिए भी कहिए। मैंने कहा कोई हिंदू हो मुसलमान हो, किसी पार्टी का नहीं था, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, समाज किसी पार्टी का हो, ये सारों का अधिकार है कि किसी धार्मिक जगह पर जाए और धार्मिक लोगों से मिले, ये उसका अधिकार है, उसको शांति मिलती है, उसको क्या मिलता है वो बताएगा। लेकिन कोई ये कहे कि बाबा हमारे ही हैं, राम हमारे ही हैं, हनुमान हमारे ही हैं, शांति मिलती है, आप कह रहे हैं उनको शांति मिलती है। मानवी तनेजा भाई, राजनेताओं को वहां पर जाने पर आध्यात्मिक शांति मिलती है, बाबाओं को क्या मिलता है? देखिए प्रत्युष जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपको शांति मिलती है, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, भगवान के स्थान पे जाएं ना, जहां पे भगवान को हम पूछते हैं वहां पे जाएं। लेकिन बाबा के स्थान पे क्यों जा रहे हैं आप बाबा के स्थान पे जा रहे हैं, कितने सारे फॉलोअर्स हैं, और वो फॉलोअर्स कहीं ना कहीं, मेरे बहुत एक हो रही है, कहीं फॉलोअर्स कहीं ना कहीं आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मुझे याद है जब कर्नाटका में इलेक्शन थे तो कुच्चा सुदीप को ये बीजेपी ने काफी रैली में, कैंपेन में चलाने की कोशिश करी थी, और ऑपोजिशन को इस चीज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि कुच्चा सुदीप की काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है कर्नाटक में, तमिल में, साउथ इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, और वो कहीं ना कहीं वो जो वोट है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। वो ऑर्गेनिक वोट नहीं हो सकते, क्योंकि जब आपकी फैन फॉलोइंग होती है तो आप लोगों को अपनी तरफ कर सकते हैं कि आप इसको वोट दें या उसको वोट दें। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको अगर वोट चाहिए तो आप अच्छी तरीके से काम करें। मानवी तनेजा, मैंने आपसे ये जानना चाहा कि भाई आरोप ये लगता है कि बाबाओं को सत्ताधारी पार्टियों का, सरकार का संरक्षण होता है, चाहे वो आसाराम के केस में देख लीजिए, चाहे वो राम रहीम के केस में देख लीजिए। क्या वाकई में ऐसा होता है? राजनेता तो चलिए समझ में आ गया, वो कह रहे हैं हम तो आध्यात्मिक शांति के लिए जा रहे हैं, जनता के लिए आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि वहां पर हाजिर लगाने का मतलब क्या है, बाबाओं को क्या मिलता है। क्योंकि बाबा बागेश्वर कहते हैं मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, हमारी तो एक ही पार्टी है, हनुमान जी की पार्टी, बस। मानवी तनेजा, कहीं ना कहीं जो सत्ता में नेता है वो लोग सपोर्ट करते हैं बाबाओं को, और बाबाओं को भी उस चीज का फायदा मिलता है, फॉलोअर्स बढ़ते हैं, और जो भक्त जाते हैं वहां पे वो अपनी मर्जी से बहुत कुछ दान कर जाते हैं। भक्तों को इतना ज्यादा हिप्नोटाइज कर दिया जाता है कि इतने सारे भक्त जो हैं वो अपनी घर को बेच देते हैं, सब कुछ, अपनी जितनी जीवन की कमाई पूंजी है सब कुछ बेच देते हैं और बाबा के चरणों पे समर्पित कर देते हैं। और वहां पे बाबा ने आश्रम बना रखे हैं कि आप यहाँ पे आएंगे, रहेंगे और साधारण खाना खाएंगे। तो आप देखिए, किसी आप व्यक्ति की पूरी की पूरी जीवन पूंजी लेकर के, तो मतलब आप ये मान रही हैं, मानवी तनेजा, आप ये मान रही हैं कि बाबा जिस तरफ इशारा करेंगे वो भीड़, उनके फॉलोअर्स, उनका वोट भी उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, आप ये मान रही हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि जहां बाबा बोलेंगे, अरे जो भक्त बाबा के लिए सारी अपनी पूंजी बेच सकता है, अपना घर बेच सकता है, अपनी नौकरी छोड़ सकता है, बिजनेस बंद कर सकता है, वो एक वोट नहीं दे सकता। उसके लिए एक वोट देना क्या होगा, कुछ बड़ी बात नहीं है प्रत्युष जी। यही मोटिव होता है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता, तो मतलब मानवी जी, आपके मुताबिक हम ये माने कि एमपी में किसकी सरकार बनेगी ये बाबा बागेश्वर तय कर लेंगे? मतलब जिस तरफ देखेंगे कि इधर पलड़ा भारी है उधर बढ़ा देंगे, फॉलोअर्स वहां चले जाएंगे, ऐसा होता है क्या वाकई में? हरियाणा में हुआ, राम रहीम ने कराया, हरियाणा में। और राम रहीम का क्या हासिल हुआ? जब इलेक्शन आसाराम का क्या हासिल हुआ? बाबा जी एक्टिव हो जाते हैं, और राम रहीम और आसाराम का क्या हासिल हुआ?